नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को डिजिटल माध्यम से झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले लोगों को अश्लील वीडियो प्रकरण में फंसाने की धमकी देते थे। इसके बाद खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कार्रवाई का डर दिखाते और डर का फायदा उठाकर पीड़ितों से बैंक खातों और यूपीआई के जरिए रकम वसूल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 29 मोबाइल फोन, 3 कारें और कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच में 48 IMEI नंबर और 68 मोबाइल नंबर इस गिरोह से जुड़े पाए गए। NCRP पोर्टल पर दर्ज 189 साइबर शिकायतों की जांच में 60 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर इस गिरोह से जुड़े मिले। प्रारंभिक जांच में दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लोगों को इस गिरोह द्वारा ठगी का शिकार बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का अनुमान है कि यह गिरोह अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जिनके भी बच्चे इन गलत कामों में लगे हुए, अपने बच्चों को सुधारें। ये नशे लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, घर कुर्क होगा, घर जमींदोज होगा। ये जो अपराध कर रहे हैं, इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। नई उम्र के जो भी लड़के हैं, गांव के माता पिता से मैं जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को समझाएं, कंट्रोल करें। अगर इसी तरीके से हरकतें होती रही तो पुलिस आती रहेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी और पूरा गांव परेशान हो जाएगा। अपने बच्चों को समझाइए, इस तरीके की हरकतों से बाज आए अपराध से। जो लोग किसी भी तरह का साइबर अपराध करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके सभी के घर गिराए जाएंगे। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4 गांवों में रेड कराई गई थी और इसमें से 13 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। उनके पास से 3 वाहन रिकवर हुए हैं और 29 जो है मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड और आईफोन बरामद हुआ है। सिम बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध 179 NCRP पर जो है अभियोग पंजीकृत हैं। और क्योंकि इनको जो है 1 हफ्ते में ये सिम बदल देते थे, वो कई सिम इन्होंने गायब करे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल होने के बाद लगता है कि इन पे हज़ारों जो अभियोग पंजीकृत हैं। 7 राज्यों में हमने जो जांच में आया है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके 7 राज्यों केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं। और इनका संगठित ढंग से ये अपराध कर रहे थे। जो इनके गांव में जो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ पर सड़कों बनाने का भी ये लोग विरोध करते आए हैं। आज ये बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है और अभी इनके साथ ही जो 20 लोग हैं वो फरार हुए हैं। किस तरह से ठगी करते थे, क्या बताते थे अपने आप को? ये जो है क्राइम ब्रांच बन करके और पुलिस के जो आईडी, किसी भी अधिकारी की एक आईडी व्हाट्सएप पर बनाते थे और लोगों को जो है फ़ोन करते थे, धमकाते थे। और जो सरकार की जो लोगों की खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके जो लाभार्थी हैं उनको फ़ोन करते थे कि आपकी प्रोसेस फाइल प्रोसेस में है और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ऑनलाइन ये जो है गेमिंग साइट से अपनी आईडी बनवा करके और QR कोड जनरेट करा करके जो विक्टिम है उस पर पैसा डलवाते थे और वो पैसा जो बोगस गेमिंग साइट्स हैं उनको भिजवाते थे। 30% वहाँ उसको पेमेंट देने के बाद से बाकी पैसा इनके पास आता था। और जो जन सेवा केंद्र है या अन्य जगहों पर ये अपने आए QR कोड है उसके से पैसा कैश विड्रॉल करते थे या जो है म्यूल खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। इनके जो खातों से अभी तक जानकारी मिली है, 2 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा जो इनके द्वारा फ्रॉड किया जा चुका है। गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे आप? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और कई रिपीटर हैं, काफ़ी 4-5 सालों से इस धंधे में लिप्त हैं। और अब हम शीघ्र ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई हैं, इनके घरों का जो है इन्होंने
पक्के घरों को बनाया है और अपने पास गाड़ियां अपाचे और स्विफ्ट गाड़ियां 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां इन्होंने रखी हैं। तो इन पे इनकी प्रॉपर्टी फॉर सीज करने के लिए गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई कराना। इनमें से कम पड़ा जो है 4-5 से लेकर के बीएससी पास हैं और ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा है। एक क्राइम ब्रांच का काम करते हैं और दूसरा जो बेनिफिशियरी हैं उनके टेलीफोन कॉल करके उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। सर ये जो